नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिन होता है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या चीजें आपको अपने घर अवश्य लाना चाहिए ताकि कभी भी आपके जीवन में, आपके घर में धन की कमी ना हो, किसी से धन आपको मांगना ना पड़े, आपके घर में हमेशा धन बना रहे, पैसों की किल्लत ना हो। इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन क्या खास चीज आपको अवश्य करना चाहिए। साल में एक बार अक्षय तृतीया आती है और इस दिन अगर आप खास चीज कर लेते हैं, खास चीज अपने घर में लाते हैं, तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, घर में धन हमेशा भरा रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया के दिन घर लाएं ये 11 शुभ चीज। देवी लक्ष्मी चलकर आएंगी आपके घर। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिन होता है जिसमें मनुष्य को अस्थायी धन संपदा को प्रदान करने की शक्ति निहित होती है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और पूजा करने से इंसान को सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ अन्य चीजों की खरीदारी भी उतना ही शुभ माना जाता है जितना कि सोना खरीदना। अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या चीजें अवश्य लाना चाहिए। आप इनमें से एक या एक से ज्यादा चीज खरीद सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आपको अक्षय तृतीया के दिन ये चीजें अपने घर में अवश्य ही लाना चाहिए। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी चीज खरीदा जाता है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। सोने या चांदी की मां लक्ष्मी का चरण पादुका आपको खरीद करके अपने घर में लाना चाहिए और अपने कारोबार का स्थान अपने घर में इसे स्थापित करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि मां लक्ष्मी के चरण पादुका का नियमित रूप से पूजा करने से और जहां मां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां कभी भी किसी चीज का, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता है। इसीलिए अगर आपके घर में मां लक्ष्मी का चरण पादुका नहीं है तो आप इसे अक्षय तृतीया के दिन खरीद करके लाइए, उसकी पूजा अर्चना कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अक्षय तृतीया पर स्फटिक श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, व्यापार वृद्धि यंत्र का स्थापना करें। अगर आपके घर में नहीं है, इसकी स्थापना करने से आपके घर में कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। इसकी स्थापना करने के बाद चंदन से तिलक करके नित्य धूप बत्ती अगरबत्ती इसको दिखाइए। अगर यंत्र पहले से आपके घर में है तो गंगा जल से धो करके अक्षय तृतीया के दिन इसकी पूजा कीजिए। इस उपाय को करने से आपको दिनों दिन जीवन में उन्नति नजर आएगा। धन की देवी को अगर आप अपने घर में लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक आसान तरीका और भी है। अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी की पारद की मूर्ति को अपने तिजोरी में स्थापित करके नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आपके घर में पारद की लक्ष्मी की मूर्ति होगी तो आप समझिए कि आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार जहां पर देवी लक्ष्मी की पारद की प्रतिमा होती है कभी भी उस घर में धन संपत्ति का अभाव नहीं होता है। कौड़ी, कौड़ी में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना चांदी जैसे महंगे धातु नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको कौड़ी अवश्य ही खरीदना चाहिए। कौड़ी में मां लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। कौड़ियां भी मां लक्ष्मी के समान ही समुद्र से उत्पन्न हुई है। इस दिन कौड़ियों को खरीदकर अपने धन स्थान पर रखें और नियमित रूप से केसर हल्दी से कौड़ी की पूजा करें। आर्थिक परेशानी कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, आर्थिक परेशानी का कभी भी आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके पूजा स्थान पर रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है।
अगर आपके घर में मोती शंख नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन एक मोती शंख ला करके इसको आप लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखिए और इसकी पूजा आप करते रहिए बीच बीच में। इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आप ध्यान रखिए, जब भी कोई शंख खरीदते हैं तो उसको कान के पास ले जाइए। अगर आवाज़ आती है तो शंख आपका शुद्ध ओरिजिनल शंख होगा। अगर कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो शंख डुप्लीकेट होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया के दिन 5 या 10 रुपये का साबुत धनिया भी आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए। इसे चांदी की कटोरी में रख करके लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपको मिलती है। लक्ष्मी के हाथ में स्थित दक्षिणावर्ती शंख भी धनदायक माना गया है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो इसे आप अक्षय तृतीया पर अपने घर ला सकते हैं। अक्षय तृतीया पर चांदी की कोई वस्तु खरीदना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए चांदी भी आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आप एक नारियल भी अपने घर ला सकते हैं। प्रकृति में आम तौर पर 3 आंखों वाली नारियल मिलते हैं। कभी कभी ऐसा नारियल भी मिलता है जिसकी एक आंख होती है, जिसे हम एकाक्षी नारियल कहते हैं। अगर आपको ये मिल जाए तो ये नारियल आपको छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में अक्षय तृतीया के दिन इसे आपको घर लाना चाहिए। आपको ये बात अवश्य ही जानना चाहिए, एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। एकाक्षी नारियल मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप केवल नारियल एकाक्षी नारियल खरीदकर अक्षय तृतीया के दिन लाते हैं तो उतना ही फल मिलेगा जितना कि सोना खरीदने से मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल को घर के पूजा स्थान में स्थापित करने से देवी लक्ष्मी कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ खरीदने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। घर के सदस्यों को कभी भी रोग नहीं सताते हैं। इस दिन आप 2 या 4 पहिया वाहन भी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिन आप इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन भी खरीद करके अपने घर ला सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तांबे का लोटा, पीतल का दिया, कांसे की कटोरी, प्लेट, अष्ट धातु की कोई मूर्ति भी आप ला सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है सोना चांदी की तो आप अवश्य खरीदिए, नहीं तो कम से कम ये चीज़ें आपको अवश्य खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भूमि, भवन, वाहन, बर्तन और कपड़े की खरीदारी भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इसीलिए आपको मैंने सारी चीज़ बताई है। इनमें से जो चीज़ आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आपको अक्षय तृतीया के दिन अवश्य कुछ ना कुछ अवश्य ही खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया पर अपने सामर्थ्य अनुसार आप कोई भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि महंगी चीज़ से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे तो आप केवल दान भी करें तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। इस दिन जल से भरा कलश, पंखा, खराऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी आदि किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। आप चीज़ें अवश्य खरीदिए, साथ साथ में दान करिए। ये सोने पर सुहागा होगा और आपकी अक्षय तृतीया इतना अच्छा होगा कि कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी कभी धन की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।